मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंड कुंडार्यो जैन धर्मोष्टमंगलम सर्वमंगल महांगल्य सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं दैतं शंसु जैनं दैतं शंसु नमस्मे साराय स्वं भूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरञ्च आत्मरूपेण यायनखि भवसिन्धुतरो समय सार कर्ता कर्म विकार कलश नंबर 94 गाथा 144 का ही कलश है। इसमें जैसे जिस जीव का अज्ञानी जीव का ज्ञान बाहर बहुत फैला हुआ है, अज्ञानी जीव अपने स्वभाव से च्युत होता हुआ ज्ञान को बर्बाद कर रहा है। वह अज्ञानी जीव कैसे ज्ञानी होता है, कैसे अपने ज्ञान को ज्ञान में मिलाता है अथवा ज्ञान में ज्ञान को देखता है, अपने ज्ञान को ज्ञान के द्वारा ज्ञान के शरण में लाना, ऐसा महान कार्य करता हुआ वह ज्ञानी होता है। यानी जैसे कोई अंध व्यक्ति हो, जन्मांध हो, तो उसे ज्ञान चक्षु उपलब्ध करा के, है ना, यहाँ जन्मांध का अनादि से अज्ञानी हो तो उसे ज्ञान चक्षु उपलब्ध करा के अपने उस आँखों में रोशनी को प्राप्त कराई जाती है। ये ज्ञान चक्षु ही एकमात्र आधार है। विज्ञान की जो आँख बंद कर दी थी जन्म से, है ना, अनादि से, वहाँ उस आँख को खोलकर वेद ज्ञान में प्रवर्तन करके रोशनी को प्राप्त किया जा सकता है, अंधकार को मिटाया जा सकता है। उत्थानी की चर्चा कल विशेष हुई थी गुरुदेव जी की प्रवचन के माध्यम से, और भी एक आध पैराग्राफ है, उसे अपन पढ़ते हुए उत्थानी का पहले देख लेते हैं। मूल में क्या है उत्थानी का कि आत्मा ज्ञान थी च्युत थयो हतो हुआ था, अब भूतकाल बनाना है हमें भी वो તે જ્ઞાનમાં જ આવી મળે છે એમ હવે કહે છે। तो गुरुदेव जी ने ये बात का बहुत खुलासा किया कि जो आत्मा ज्ञान से च्युत हुआ है उसका अर्थ पर्याय में लेना है। स्वभाव में से तो कोई ज्ञान निकल जाए, भगवान आत्मा कोई ज्ञान के रहित हो जाए, भगवान आत्मा में से ज्ञान है बिछड़ जाए, बिखर जाए, ऐसा नहीं होता। भगवान आत्मा को जानने वाला ज्ञान, भगवान आत्मा का ही अनुसरण करके होता हुआ ज्ञान, जिसका अनुसरण करके होता है उसको तो अनुसरता नहीं है। और जो अपने स्वपर प्रकाशन स्वभाव में जो जानने में चीज़ें आती हैं उसमें फंसता है, उसके विकल्पों में फंसता है और अपने स्वभाव से च्युत होता है। ये बात यहाँ कही थी।
ગુરુદેવજીને પ્રવચન में भी कई बार અહીંયા સ્વભાવમાંથી ચ્યુત થયો છે એમ નથી લેવું. स्वभावમાંથી च्युत એટલે स्वभावने भूली गयो छे. पर्याय में च्युत हुआ है इसलिए पर्याय को ही लौटना है, इसलिए पर्याय को ही आत्मसन्मुख होकर ज्ञान का लाभ लेना है. कौन सी पर्याय? तो कि ज्ञान की पर्याय बाहर भटकती है इस मोह राग द्वेष को लेकर. तो उसी मोह के जो प्रभाव में ज्ञान अपने को भूलकर, जो ज्ञान में स्थित होने पर भी गेयस्थ होता हुआ, गेय भाव में रहता हुआ है ना, निरंतर भूल को प्राप्त हुआ है. वो भूल मिटानी है. देखो पेज नंबर 459 है. इसमें और भी एक दो पैराग्राफ उत्थानिका के बारे में जो रहा है उसको पढ़ते हैं. समय सार सिद्धि वाला प्रवचन 19वीं. यहाँ कहते हैं आत्मा स्वभाव जे ज्ञान स्वरूप छे, है ना. स्वभाव तो ज्ञान स्वरूप है. अब ज्ञान थी च्युत थयो हतो, यानी उस स्वभाव से जो मुकर गया था, स्वभाव से वो विमुख हो गया था. कौन? ज्ञान से विमुख हो गया था. इसका अर्थ क्या? ज्ञान शुद्धात्मा भगवान आत्मा से है ना विमुख चल रहा था, उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, उसका आविर्भाव नहीं कर रहा था. એ च्युत થયો હતો તે જ્ઞાનમાં જ આવી મળે છે. वो कहाँ मिलेगा? आत्मा खो गया था कि भूल गया था, है ना. मुट्ठी में मुकेला सोनानी माफक कर लिया था. खो नहीं गया, भूल गया. मुट्ठी में ही, अपनी मुट्ठी में, यानी दूसरे की मुट्ठी भी नहीं है. यानी ज्ञान ज्ञायक अपने में ही स्थित है, फिर भी वो ज्ञान वहाँ चूक गया था, ऐसा यहाँ कह रहे. तो ते ज्ञान में ज मिले છે, અને ऐसा समझ लो એ જ જ્ઞાનમાં મળે છે. એ જ જ્ઞાનમાં એટલે એમાં જ જે છે તેમાં જ આવીને મળી જાય છે. इसका अर्थ क्या? એમાં જ આવીને મળે છે એટલે. અને वही ज्ञान, जो ज्ञान भव हेतु प्रवर्तन करता था, जो ज्ञान अपने को भूलकर, स्वभाव को भूलकर, जानने देखने वाला मैं हूँ ऐसा भूलकर वह भव के हेतु प्रवर्तन करता था, वही ज्ञान जात्यांतर भेद करता हुआ, ज्ञान का और ज्ञेय का, ज्ञान का और राग का जात्यांतर भेद ज्ञान करता हुआ भव के अभाव हेतु प्रवर्तन करने लगा, यानी अपने स्वभाव में स्थायी होने लगा. पर्याय विज्ञान घन थती जाए छे. ख्याल में आया कैसे कहाँ से बात उठती है? यहाँ तक ये बात इन्होंने करी. अब थोड़ी सी गुरुदेव से जो बात लेते हैं वो जो हमारी मान्यता में क्या पड़ा है. देखो क्या कहते हैं कि हवे आवी वातु हवे ओली तो दया पाड़वी, माणसो भेगा थाय, आ सवारथी आवવું, धंधो बंद करवो, पोशाह करो, एमा वड़ी सूझे पड़े. क्या कहा? जोरदार बात है, सुनना. ये कहते कि हवे आवी बातों ज्ञान में आवीने स्थित थाय, ए ज ज्ञान में ज्ञान मળી जाए, वही ज्ञान में ज्ञान अपने को मिलता है, वही ज्ञान से ज्ञायक का मिलन होता है, अथवा ज्ञान ज्ञायक में ही था ऐसा भान होता है. उसका नाम धर्म है, उसका नाम मोक्ष मार्ग है, उसका नाम मुक्ति के मार्ग का प्रारंभ है. इसमें क्या मजा आया? इसमें तो कोई समझ में है. ये कह रहे दूसरे, इसमें क्या बात है? इसमें क्या बात आई? इसमें धर्म की क्या बात आई? कुछ करने को कहो, कुछ जैसे ले लिखा ना, हवे आवी बातू हवे धर्म के नाम पर. ये बात गुरुदेव श्री को है ना, कोई किसी ने कहा कि आप धर्म समझाते हो कि क्या समझाते हो? એ કહા ને, આજે જ્ઞાનમાં આવીને જ એમાં જ જે છે તેમાં જ આવીને મળી જાય છે. यानी अपने को मिलना उसका नाम धर्म है, धर्मी को धारण करना इसका नाम धर्म है. धर्मी को चुक गया था, है ना. अनंत ज्ञान स्वभावी ये भगवान आत्मा ज्ञान में झलक रहा था, निरंतर ज्ञान में प्रतिभासित हो रहा था,
उसे चूक कर मैं चैतन्य स्वभावी हूँ ऐसा भूल कर ज्ञान बाहर फैला था, ज्ञान भटक रहा था अपने लिए, अपनी पहचान कराने के लिए, अर्थात अपनी खोटी पहचान कराते हुए, समझ में आया ना, भटक रहा था। वही ज्ञान, उसी ज्ञान, वही ज्ञान अपने ज्ञान में ही अपने ज्ञान को मिलन को प्राप्त होता है, मिलता है वेद ज्ञान के बल से, है ना, भान होता है। तो वे ये कहते हैं कि उसका नाम धर्म है, एज मड़े से। तो तुरंत एक हवे आवी बात ल्यो एम कहे ना, क्या बात, इसमें कौन सी धर्म की बात आई, कुछ ऐसा कहो, सुनना। ओली तो होता है ना, ओली तो दया पाड़वी, ऐसी जरा बात कहो, है ना, पांजरा पोड़ खोलाओ, दया पाड़ो, परब बंधाओ, ऐसा कुछ धर्म के लिए कहे। फिर वो मानसो बदा भेगा था, 10 लक्षण पर्व का माहौल खड़ा किया इन्होंने, है ना, सवार थी आवूँ, सब सुबह से आ जाओ, बिजनेस आज बंद करो, है ना। 10 लक्षण पर्व में क्या करते, पहला दिन और लास्ट दिन बंद करते ना, कि 10 दिन, जो जैसा करता। सुनो, पहला दिन और लास्ट दिन आज हमारा बिजनेस बंद है, ऑफिस बंद है। तो ऐसा कुछ लगता है कि आज कुछ किया मैंने धर्म के नाम पे, ऐसा लगता है। जो हर रोज रूटीन में मंदिर जाना, पौन घंटा प्रवचन सुन के आ जाना, उससे हटके कोई कुछ करे, 8-8 घंटा पढ़े, 2.5 घंटे का विधान करे, है ना, गोष्ठियाँ रखे, तो ऐसा ही लेकिन पोसाह करे, कुछ उसी दिन उपवास रखे, सारे घर उपवास रखे पूरा। तो ऐसा लिखा है, एमा वही सूझे पढ़े, एमा तो खबर पड़े कि आजे कंईक धर्म करे, ऐसा गुरुदेव जी कहते। मरे तो कुछ करने का कहते ही नहीं। अभी तो आप तो ज्ञान करने का भी नहीं कहते, ज्ञान को बाहर से लाने का अर्थ भी आपने कर दिया कि ज्ञान बाहर गया ही नहीं, ज्ञान ज्ञान में ही है। ज्ञेयाकार रूप ज्ञान परिणमन हो रहा है, उसमें ज्ञे में गया ही नहीं, उसका नाम वापस लाना, वापस लौटना, इसका अर्थ कि वो ज्ञान ज्ञान में स्थित है ना। ऐसा देख लेना, ऐसा सिद्धि कर लेना, ऐसी प्रसिद्धि कर लेना, ऐसा अनुभव कर लेना। तो इसमें तो ऐसा कुछ किया हो, कुछ ऐसा हमने, है ना, कोई धर्म के नाम पे कोई पुरुषार्थ किया हो, प्रयत्न किया हो, ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। आया ख्याल में, गुरुदेव जी ने ये बात यहाँ रखी, ऐसा है। देखो अब गुरुदेव जी आगे कहते हैं, अरे ये क्या चीज छे, एमा प्रभु ये भगवान परिपूर्ण छे, प्रवृत्ति में क्या छे, ये तो पर्यायથી च्युत થયો છે એટલું છે। देखो कहाँ से निकालते हैं, अरे ये क्या, ये कहते हैं कि प्रभु ये क्या चीज है, ये શું चीज है, एमा क्या प्रभु है, एमा क्या भगवान जे परिपूर्ण है, अकर्ता है, परिपूर्ण એટલે अकर्ता है, उसे कुछ करना पड़े ऐसा है ही नहीं, जानने के लिए भी कुछ करना पड़े ऐसा है ही नहीं। हर समय जानने रूप परिणमन होता हुआ, अपने को प्रसिद्ध करता हुआ ये गायक है ना, इस प्रकार से अकर्ता रूप अनुभव करने की बात थी। तो तूने तो ये कहता है ना, तूने तो प्रवृत्ति में यहाँ कहे छे कि प्रवृत्ति में क्या है, तो शू है प्रवृत्ति, तो कहते हैं कि ये तो पर्याय से च्युत हो गया, पर्याय में तू स्वभाव को चुक गया, तू धर्म से दूर चला गया। ये कह रहे हैं तू शांति का जो विधान था, जो शांति का लाभ मिलने वाला था, उससे तू दूर हो गया, शांति का भंग कर दिया। ये कह रहे हैं शुद्धोपयोग का जो स्वरूप में शुद्धोपयोग रूप कार्य का था, है ना, वहाँ अवसर वो चुक गया। देखो दुनिया को तो लगता है कि अपोहा करवा ने, पोसाह करवा ने, जो कहते वो ये सब बिजनेस आदि में निवृत्ति ले लेना, जाना ही नहीं, व्यापार 10 दिन बंद, तो ऐसा लगता है कि ये कहते हैं कि तूने ये तो, है ना, उसमें ही, वो क्रियाओं में ही तेरा ध्यान है, तो समझ लेना कि स्वभाव से च्युत हो गया ऐसा। पर प्रवृत्ति छे, सुनना, पर प्रवृत्ति छे ये एनी छे, है ना, बहारनी ये एनी नहीं, है ना। ये जो प्रवृत्ति, ये जो बाहर की है ना, ये जो एनी छे, यानी जो तू करता है, परिणमता है, वो तेरी है, ऐसा जो तू कह रहा है, ये तो बाहरनी चीज छे, ये तो बहिर्दृष्टि है, ये तो बाहर की बात है, परलक्षी कार्य है। ऐसा पर्याय में च्युत थयो छे एटलू एनामां छे, ऊपर से ये तो तू धर्म कह रहा है। उदय जी तो कहते हैं कि तू पर्याय में च्युत हो गया, धर्म से वंचित हो गया, अपने मूल कार्य से, है ना, मुकर गया। ये कह रहे हैं
પણ એથી આ બહારની પ્રવૃત્તિ બધી જે કરે છે માટે એની છે, એનાથી છે એમ નથી. આ બહારની જે પ્રવૃત્તિ કરે છે, બધી થાય છે, जो होती है वो એની છે और એનાથી कुछ धर्म होता है ऐसा नहीं लिखा है. देखो आहा हा મોટા ગજરાત ને વરઘોડા ને ફલાણા નીકળ્યા આમ સુનના વર્ષી તપ કરે ને મોટી ઘોડાગાડી ને કેટલા માણસ બેસે માથે ने आम ने है ना, ये कैसे देखो इन्होंने कोई सीन इनके ख्याल में आया होगा, कोई प्रतिष्ठा का बड़ा बड़े वो जुलूस निकले ना, गजरत हाथियों का जुलूस निकले और उसमें पड़ा पड़ी करे और हमारे 2 पास है, हमारे भी 4 पास दो, हमारे भी बच्चे बैठेंगे, हमने 2 लाख का चढ़ावा लिया है, बच्चे के बच्चे भी बैठेंगे. वो हाथी का क्या होगा, वो प्राणी का क्या होगा, वो पशु का क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं. वो तो बात ही अलग हो गई. वो तो वहाँ तक तो वो सोचता ही नहीं है ना. हृदय में दया भी नहीं. यहाँ तो कहते हैं कि दया भी हो तो भी इस स्वरूप से च्युत हुआ है, ऐसा है. देखो धमाधम એ કહે છે કે એ તો તારામાં આવ્યું જ નથી કોઈ દી, તું ફક્ત પર્યાય તારામાં આવ્યું જ નથી એટલે એ તો તેરા कार्य ही नहीं है, उसमें तो तूने विकल्प किया है. सुनना, और विकल्प करके पर्याय में निर्विकल्प वस्तु से क्या हुआ, च्युत हुआ. निर्विकल्प वस्तु का लाभ छोड़ दिया है. श्रोता बोलता है એટલો દોષ છે, ઉદેશી કહે એટલો દોષ છે, બીજું પરનું ને આ બધુંએ તે કર્યું ને મેં કર્યું એ બધું કાંઈ છે જ નહીં. એ બધી કલ્પના તો તદ્દન મિથ્યા છે. શરીરની ક્રિયાઓ અને વાણીની ક્રિયાઓ એમાં તું આવ્યો નથી અને તારાથી એ થયું નથી અને એનાથી તું ભ્રષ્ટ થયો છે એમે નથી, है ना. ऐसे यानी उससे कोई तेरा भ्रष्ट हुआ यानी तेरा आत्मा कोई उस रूप हो गया, ज्ञान स्वभाव में से निकल गया, ऐसा ही नहीं, ऐसा है ही नहीं. हाँ, वर्तमान ज्ञान ने अपने ज्ञान की सेवा करना चूक गया, ये बड़ा लॉस हुआ है, ये तेरी खबर नहीं है. आगे कहने वाले हैं कि वही ज्ञान जो ज्ञान में झलकने वाले वो नहीं थे, वही ज्ञान वेद ज्ञान के द्वारा ज्ञायक में स्थित होता है. अर्थात ज्ञान જ્યારે જ્ઞાનમાં સ્થિત થાય છે, લેખા મૂલ આ આત્મા જ્ઞાનથી ચ્યુત થયો હતો તે જ્ઞાનમાં જ આવી મળે છે. वो ज्ञान में ही आ मिलता है, ज्ञान में स्थित होता है. बात इतनी है कि ज्ञान में आ मिलना, ज्ञान में स्थित होना, इसके लिए क्या करना, वो बात थोड़ी आप बताओ. वो बात इसका इशारा यहाँ बहुत सामान्य उदाहरण, सरल उदाहरण से आचार्य देव ने, अमृतचंद्र देव ने हमें इस बात को समझाने की कृपा की है. वास्तव में उपकार है गुरुओं का. ऐसा यहाँ कहा है. देखो मैं पाठ करता हूँ. दूरम बुरी विकल्प जाल गहने ब्राह्मण निजो दाचितो दूरादेव विवेक निम्न गमनान नीतो निजं दम्बलात् विज्ञानैकरसस्तदेकरसिना मात्मा हरन् आत्मन्येव सदा गतानुगततां मायात्ययं तोयवतु. बढ़िया है. देखो हिंदी पढ़ता हूँ. निज औद से च्युत जिस तरह जल ढाल वाले मार्ग से. ख्याल में आएगा ना. औद यानी समूह, औद यानी समूह. निज औद से च्युत जिस तरह जल ढाल वाले मार्ग से बलपूर्वक यदि मोड़ दे तो आ मिले निज औद से. उस ही तरह यदि मोड़ दे बलपूर्वक निज भाव को, निज भाव से च्युत आत्मा निज भाव में ही आ मिले. सरल है ना, समझ में आवे ऐसा है. देखो मैं श्लोकार्थ पढ़ता हूँ. पहले उदाहरण दिया है, बहुत सरल उदाहरण है कि जो च्युत हो गया था, च्युत थयो હતો
तो स्वभाव चूक गया था, मेरा स्वभाव की तरफ मेरा लक्ष्य नहीं था। तो अब कैसे उस स्वभाव का लक्ष्य करता हुआ ज्ञान अपने में आके मिल जाता है। ज्ञान जो अपने ज्ञान समूह से निज स्वभाव से कहाँ चला गया था, बह गया था, बाहर बह गया था, बहक गया था, जो लेना बह गया था या बहक गया था, वही ज्ञान अपने स्वभाव में जिसको अनुसरण करके हो रहा था उसमें जा मिलता है, यानी भान हो जाता है। किसका अनुसरण करके होता है वो ख्याल में आ जाता है, जा मिलता है। अपनी हयाती किससे है, अपनी त्रिकाल अस्थि किसके आश्रय से है, वो सब जान लेता है, अनुभव कर लेता है। और इस प्रकार से आत्मसन्मुख होता हुआ यह जीव निर्विकल्प दशा को प्राप्त होता है। मूल तो नयातिक्रांत की बात चल रही है, नयातिक्रांत होता है, समस्त विकल्प जालों से निवृत्त हो जाता है। ऐसी बात यहाँ सुंदर आई है। देखो पहले पानी का उदाहरण दिया है, शांति से समझना। जेम पानी पोताना समूहથી ચ્યુત થયું થકું, દૂર ગહન વનમાં ભમતું હોય તેને દૂરથી જ ઢાળવાળા માર્ગ દ્વારા પોતાના સમૂહ તરફ બળથી વાળવામાં આવે। क्या कहा? પછી તે પાણીને પાણીના સમૂહ તરફ ખેંચતું થકું પ્રવાહરૂપ થઈને પોતાના સમૂહમાં આવી મળે। इसमें कोई भी समझाने की ज़रूरत है, फिर भी समझाता हूँ। देखो ये आपको शायद गांव में खेती की हो ना तो पता चलता। ये तो हमें तो नल की प्रथा है, हमें पता ही नहीं है पानी कैसे किस प्रकार से बहता है, कैसे मिलाते हैं, कैसे पानी को पानी से जोड़ते हैं, कैसे पानी के समूह में पानी को मिलाते हैं। देखना જેમ પાણી પોતાના સમૂહથી ચ્યુત થયું થકું દૂર ગહન વનમાં ભમતું હોય, यानी जो पानी का समूह, यानी जो नदी है, तालाब है, जो भी ले लो, ये पानी का समूह है, वह उसमें से कोई पानी छूटा पड़ते हुए यानी अन्य जगह पे बहने लगता है। हल में आया, कहीं न कहीं कोई वन में बहने लगता है। तो यहाँ कहते हैं दूर गहन वन में भमतू है, यानी पानी बर्बाद हो रहा हो, बेकार जा रहा हो, अन्य जगह में बहुत पानी है, मान लो यहाँ भर गया तालाब भर जाने के बाद वो पानी यानी ज़्यादा बह जाता है, कहीं न कहीं गटरों में, कहीं पेड़ों में, कहीं और बह जाता है। ठीक है, तो उस पानी को यहाँ कहते हैं कि वापस लाने के लिए क्या करना है, अपने पानी के समूह में ही रहे, उसी में ही झा मिले, उसके लिए क्या करना है। मैं तो पानी की बात कर रहा हूँ, आत्मा की बात बाद में करते हैं। तो तेने दूरथी जी ढाड़वाड़ा मार्ग द्वारा, यानी वहीं से ही ढाड़वाड़ा ढलान, उसका ढलान अगर उस पानी के समूह तरफ बना देते हैं, लिखा ना, पोताना समूह तरफ बढ़ती वाड़वा में आवे, यानी वहाँ प्रयत्न किया जाए। क्या प्रयत्न किया जाए कि जहाँ बह रहा है वहाँ ऐसा ढलान कर देवे कि समूह, पानी का समूह जहाँ है ना उस तरफ ढलान कर देवे, तो पानी क्या होगा, वह पुनः बहता बहता अपने में समूह में आ मिलेगा, जो मूल पानी का स्रोत है वहाँ आ मिलेगा, यानी वो बर्बाद नहीं होगा और अपने समूह में आता हुआ वहाँ स्थायी हो जाएगा। ऐसा पची पानी ने पानी ना समूह तरफ खींच दू, यानी आप ढलान कर दोगे तो ढलान करने के बाद कुछ नहीं करना, क्या करना है, पानी अपने आप पानी ने खींच दू, यानी पानी स्वयं अपने में आ मिलता हुआ वहाँ स्थायी हो जाएगा। ऐसा पोताना समूह में आવીને મળે છે। यहाँ तक तो उदार हुआ। अब तेवी रीते अयम आत्मा निज योधात च्युतः, निज योधात यानी पोताना ज्ञान स्वभावना समूह, ज्ञान पिंड, उसका अनुसरण करते हुए बहता है ना। अब वो सुनना, पोताना विज्ञान गण स्वभावથી च्युत થયો થકો प्रचुर विकल्प जाड़ना घन वनमा दूर भमतो हतो। क्या, ये ज्ञान का जो प्रवाह, हमारे जो ज्ञान का प्रवाह क्या होता था, अपने स्वभाव से च्युत थयो थको। फिर से सुनना बराबर से, बहुत बार मैंने उत्थानिका में वैसे विषय समाप्त हो गया है, फिर भी उसमें बहुत जो गुरुदेव जी ने और समझाया है, प्रवचन का भी आधार लेंगे कि पोताना आ आत्मा, कौन सा आत्मा, अभी जो च्युत हो गया है वो आत्मा, जो
अज्ञानी आत्मा ऐसा लेना, उसे भी आत्मा कहते हैं। यहाँ उसी जो अज्ञानी है वही तो ज्ञानी होगा ना, इसलिए उसको इग्नोर नहीं करते हैं। यहाँ जो आत्मा પોતાના विज्ञान गण स्वभाव थी च्युत थयो था, अपने जो विज्ञान गण स्वभाव से च्युत हुआ, तो वापस वही बात गुरुदेव जी ने पुनः समझाई है प्रवचन में। कोई अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता, कोई ज्ञान गायक में से निकल नहीं जाता है ना, वो तो पर्यायनी बात है। ये बात फिर वापस याद कराई है ना। देखो ये है ना, ऐसा वो मैंने 17वीं 18वीं गाथा कल याद की थी, तो उस गाथा की टीका में तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, फिर भी वो अनुभूति करने के लिए क्यों कहते हो, बात कल कही थी। और दूसरी टीका है उसी गाथा की, उसमें ये कहा कि ये जो ज्ञान है उसके आत्मा के साथ कैसा संबंध है, तादात्म्य रूप, नित्य तादात्म्य रूप संबंध है। तादात्म्य भी कैसा, नित्य तादात्म्य रूप संबंध है, और इसीलिए वो ज्ञान रूप है, तो निरंतर अपने ज्ञान का सेवन करता है। कौन से आत्मा की बात है दक्षिण में, ज्ञानी की कि अज्ञानी की? कौन से आत्मा? जीव मात्र, हर आत्मा किससे तादात्म्य है? हर आत्मा में ज्ञान जो है तादात्म्य, नित्य तादात्म्य रूप से रह रहा है, ऐसा संबंध है। इसीलिए वह ज्ञान को ज्ञान रूपी परिणमन करता है, अर्थात तो ज्ञान का निरंतर सेवन करता है, अर्थात निरंतर ज्ञान में ज्ञायक का प्रतिभासित होता है, निरंतर स्वपर प्रकाशन रूप अपने को प्रकाशता हुआ, सबको प्रकाशन करता हुआ वे आत्मा ज्ञान रूप ही है ना। एक हर आत्मा की पहचान है। तो फिर आप जब ये है अपने को प्रकाशता हुआ, सबको प्रकाशता है, तो फिर आप ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञायक की उपासना करो, ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञायक को जानो, ऐसा क्यों कहते? ऐसा प्रश्न किया तो यह कहते हैं कि वो तो सबके है, ज्ञान रूप आत्मा तो सबका है, सब ज्ञान तादात्म्य रूप से, नित्य तादात्म्य रूप से सबसे सबका है, और निरंतर वो ज्ञान ज्ञायक को प्रसिद्धि कर रहा है। फिर आचार्य देव लिखते हैं कि फिर भी इस आत्मा ने एक क्षण के लिए, एक समय के लिए भी अपने आत्मा का सेवन नहीं किया, यानी एक क्षण के लिए भी एक ज्ञान स्वरूप है, हूँ वो मैं हूँ, ऐसा उन्होंने एक क्षण के लिए भी ऐसा अनुभव नहीं किया, ऐसा माना नहीं, जैसा मैं हूँ वैसा माना नहीं है। इसीलिए है ना, वो कैसे माने, क्यों माने, है ना, किस प्रकार, किस विधि से हमें वो अपना मानने के प्रति रस आवे, अपना स्वरूप को अपना मानने के प्रति रस आवे। प्रभु हमें तो आप वो बताओ, यानी वो हमें प्रक्रिया बताओ, कैसे ये पानी वापस अपने समूह में लौटे, कैसे ये ज्ञान समूह में ज्ञान वापस स्वभाव में आके स्थायी होवे, अर्थात तो स्वभाव में जा मिले, कैसे अपने में रहे, कैसे किस प्रकार से ये करे, ये विधि बताओ। वो विधि बताने वाले, वहाँ तो ढाल करना था, ढलान करना था, अभी यहाँ कैसा ढलान करना है वो सब बात बताने वाले, सुनना बराबर। फिर भी इनकी पहले बीमारी को और बताते हैं। પોતાના વિજ્ઞાનગન સ્વભાવથી ચ્યુત થયો થકો, સ્વભાવ को ભૂલતા हुआ प्रचुर विकल्प जाड़ना गहन वनमा दूर भमतो હતો। कौन? उपयोग, ज्ञान, ज्ञान का ये प्रवाह दूर बहता हुआ है ना, प्रचुर विकल्प जाल के गहन वन में। ये कहा, देखो यहाँ कौन से विकल्प जाल लेना है, इस प्रकरण के हिसाब से तो जो नए के ही विकल्प जाल लेना है, शुद्ध नए के विकल्प जाल में वही लिया ना, वही विकल्प जालम इंद्र जालम कहा था, है ना। ये तो वहाँ, यहाँ तो इस विकल्प जाल की बात की है, मगर ये दुनिया में देखो जीव तो कहाँ फंसे हैं, कौन सी विकल्प जाल में फंसे हैं, कौन से, हर क्षेत्र के जीव ले लो, हर क्षेत्र के, राजनीति के क्षेत्र के ले लो, व्यापार क्षेत्र के ले लो, व्यवहार क्षेत्र के ले लो, गृहस्थ जीव ले लो, है ना, सारे जीव विकल्पों में इतने फंसे हैं, इतने विकल्प जालम है ना। जो ये राजनीति क्या है, सारे जो राजकरणी है, देखो अभी तो आप न्यूज़ देखते होंगे ना थोड़े, तो उसमें इतने फंसे हुए दिखते हैं, डिबेट्स में इतने दिखते हैं, है ना, कि मैं इस नवीन भारत का निर्माण करूँगा, स्वच्छ भारत को बनाऊँगा, स्वच्छ भारत को बनाऊँगा, समझ में आया ना। तो ये क्या है ना, मैं इस भारत की सीमा में किसी को प्रवेश नहीं करने दूंगा, है ना, चीन अपनी सीमा में रहे, हमारी सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान हमारी सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएगा, पूरे भारतवर्ष को मैं सुरक्षित रखूँगा। जो भी नेताएं हैं, जो भी राजकरणी है, जो भी मोदी आदि जो भी है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, विकल्प
24 कलाक उस भारत को सुरक्षित रखने के लिए ये क्या है, अपने स्वभाव से च्युत हो गए। वो भारत को सुरक्षित रख नहीं सकते, उपद्रव में तो कर ही नहीं सकता, मगर ऐसा विकल्प को करता है मात्र। अज्ञानी जीव क्या करता है, कर्ता बन के विकल्प को करता है। देखो, मैंने अपने घर को बनाया, मैंने इस रसोई करी, मैंने व्यापार किया, तो इसने व्यापार किया कि व्यापार करने का विकल्प किया? क्या किया? इसने घर बनाया, इसने घर को किया कि घर बनाने का विकल्प किया? उस विकल्प का करता तो है, मगर अज्ञानी भी सुनना, वो घर का करता तो कोई नहीं है। उस घर मैंने किया ऐसा विकल्प का करता है ना, और कर्तव्य रूप से कर्ता बनता है, इसलिए अज्ञानी है। समझ में आया? अपने ज्ञाता दृष्टा रहने के स्वभाव को भूल कर वो करता है, इसलिए अज्ञानी। बात ये है, इतने विकल्प जाल, इतने विकल्प, देखो पूरे दिन है ना, वो पूरे दिन भर ये मीटिंग, वो राजकारणी, वो हर क्षेत्र में देख लो, व्यापार क्षेत्र में भी देख लो। व्यापार क्षेत्र में क्या है ना, बस आज और एक यूनिट खोलना है, आज और उसको है ना और माल बेचना है, माल लेना है, नई प्रोडक्ट बनाना है, पेमेंट लाना है, पेमेंट लेना है। तो पेमेंट कोई ला सकता है कि पेमेंट लाने का विकल्प करता है ना? तो विकल्प का करता है कि पेमेंट लाने की क्रिया का करता है ना? वो विकल्प के अनुसार बाहर में काम होता हुआ दिखे तो उससे आभास हो जाए कि मैंने किया, है ना? और विकल्प करके वह पेमेंट लाता है कि दुखी होता है? क्या होता है, सुनना। तो ये विकल्प जालम, ये तो क्या कहे, इस बाहर की दुनिया में तो है ना, व्यापार क्षेत्र ले लो, व्यवहार क्षेत्र ले लो, दुनिया में गृहस्थ जीवन में देख लो, है ना, इसकी शादी, उसकी शादी, उसका प्रसंग, उसकी वो शिविर है। अभी तो सब लॉकडाउन में है, फिर भी विकल्प तो होते हैं ना। समझ में आया कि नहीं? इतना विकल्प जालम। ये कहते हैं भाई, गृहस्थ क्षेत्र में तो क्या कहे, गृहस्थ जीवन में भी यही है ना, अपने कुटुंब को संभालना, बाल बच्चों को इस योग्य करना। कर सकता है क्या? कि विकल्प भी करता है। बच्चों को है ना, वो पेट में आता है तभी से पढ़ाने लगता है जी, है ना? अभी तो पता है, अभिमन्यु की तरह पेट में भी बच्चों को पढ़ाई चालू हो गई है। वहीं से विकल्प, वहाँ से पढ़ाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो करूंगा, थोड़ा और कुछ पढ़ ले तो फिर 35 साल तक पढ़ने का विकल्प, पढ़ाई का विकल्प, यहाँ सीख लेगा, फिर मास्टरी करेगा, अमेरिका जाके मास्टरी करेगा, वहाँ जाके मास्टरी करेगा, विकल्प करते रहेगा, विकल्प करते। ये कह रहे हैं आखिरकार करता क्या है, ऐसा है। समझ में? देखो, विकल्प का मुझे एक उदाहरण याद में आया। ये जो राजकारणी एक मित्र है हमारे, तो वो कांग्रेस में थे, तो हार गया कांग्रेस जो भी है। तो मैंने जस्ट मेरा मिलना हुआ ऐसे ही सामान्य रूप से, तो मुझे कहने लगे कि देखो 5 साल के बाद तो वापस हमारा चांस आने वाला है, यानी 5 साल के बाद का विकल्प अभी से चालू हो सकता है। समझ आया ना? देखो, सल्तनत कायम नहीं रहती, पलटता है ना। ये तो कभी हम थे, कभी वो थे, वापस हम भी आ जाएंगे। तो 5 साल तक अभी उसी का ही प्रयास करेंगे कि कैसे हम आए, कैसे उसकी कुर्सी चली जावे, कैसी हमारी कुर्सी आवे। यही काम। हर क्षेत्र में देख लो, मैं तो थोड़ा सा विस्तार कर लिया, किसी भी क्षेत्र में देख लो, धर्म क्षेत्र में भी देख लो, है ना, व्रत करेगा, ये करेगा, वह ना नियम पालेगा, पूजा पाठ आदि यात्रा ये करेंगे, ये वहाँ यात्रा, ये यात्रा, है ना। अभी पिताजी को यात्रा करानी है, अभी माँ को यात्रा करानी है, फिर बच्चों को करानी है, उसको नहीं करनी है, करानी है। ये सब का विकल्प कर करते। अरे इतना सुनो, अध्यात्म क्षेत्र वाले भी देख लो। ये तो एक प्रकार से धर्म क्षेत्र में भी एक अध्यात्म क्षेत्र चल रहा है ना। हम सब तो, आप तो, हमारा तो सबकी पहचान अध्यात्म से करते हैं हम लोग, तो अध्यात्म क्षेत्र वाले भी कुछ कम नहीं है इसमें। ये भी विकल्प करेंगे कि क्या क्या करना है, परिणाम कैसे सुधारे, परिणाम को कैसे करे, पर्याय की दृष्टि कैसे छोड़े, आत्मा की दृष्टि कैसे करे। इस विकल्पों में उलझा हुआ है। भी कोई विकल्पों से अछूता नहीं है, विकल्प रहित नहीं हुए हैं, है ना। दृष्टि का विषय क्या है, दृष्टि के विषय पे बुक लिखी जाए, है ना। पूरे सारे शास्त्रों में से दृष्टि महान गुरु कहान ऐसा ढूंढ कर फिर वापस उसके और बुकें बनाई जाए, और विषय बनाया जाए, लिख करे जी, है ना। ऐसा कह रहे हैं, सामान्य बात नहीं, सुनने बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है ना। आत्मा, है ना, ये कहते हैं
कि विकल्प जालम, देखो प्रचुर विकल्प जाना गहन वनमा दूर भमतो હતો। ये विकल्प जाल में फंसा है। उदय सिंह ने तो बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। पढ़ूँ मैं? देखो पढ़ता हूँ, पेज नंबर 460 पे, सुनना बराबर से, है ना। क्या कहते हैं? પોતાના વિજ્ઞાનગન સ્વભાવથી ચ્યુત, ભાષા તો એવી છે કે પોતાના વિજ્ઞાનગન સ્વભાવથી ચ્યુત થયો થકો। એનો અર્થ કે સ્વભાવથી નહીં, પર્યાયમાં જે પર્યાય વિજ્ઞાનગન સ્વભાવમાં જોઈએ, જે પર્યાય विज्ञानगन स्वभाव के तरफेण में चाहिए थी અને उस तरफ आश्रय करने चाहिए थी, તે तरफ નથી, इसका नाम च्युत हो गया। पर्याय की बात है, वापस याद कराए। એટલે વિજ્ઞાનગનથી તો ચ્યુત થઈ છે, मूल થઈ છે तो पर्याय, मूल च्युत कौन हुआ है? पर्याय। उस तरफ रहना था, उसका आश्रय लेना था, है ना, अपनी मर्यादा में रहना था, तो उस तरफ तो नहीं रही, मर्गियों के तरफ बहक गई पर्याय, ऐसा। એટલે વિજ્ઞાન હા, તો पर्याय જે च्युत विज्ञान स्वभाव છે ને, એ કાંઈ च्युत થતો નથી, पर्याय च्युत થઈ ગઈ। क्या कहते हैं? देखो आत्मा है ना, आत्मा में से कभी निकल नहीं जाता। कहाँ जाएगा आत्मा में से निकल के कहाँ जाएगा? ये यहाँ कहते हैं ऐसा तो कभी नहीं होता, मगर ये कहते हैं कि परंतु उसकी श्रद्धा में, ज्ञान में, आचरण में आत्मा नहीं है, है ना। उस ज्ञान श्रद्धा में आत्मा को नहीं देखा, दृष्टि में नहीं लिया, दृष्टि में से निकाल दिया, ये कह रहे हैं, है ना। इस प्रकार से और परम एकत्व बुद्धि करके अपने साथ एकत्व का जो अपने में अपनापन करने का है वो माहौल छूट गया, इसका नाम है च्युत हो गया। यहाँ कहते हैं, देखो अब सुनना, वो वन में जो रखने वाली बात कैसे खुद से जोड़ते हैं। विज्ञानगन स्वभाव से कहीं च्युत થયો નથી। આ આત્મા પોતાના વિજ્ઞાનગન સ્વભાવથી ચ્યુત થયો થકો पर्यायમાં हो कितनी बार याद कराते हैं, है ना। आहा भूरी विकल्प जाल गहने दूरम भ्राम्यत, है ना। भूरी यानी भरपूर विकल्प जाल गहन वन में, विकल्प जाल की गहन वन में क्या कर रहा है? दूर होता हुआ। किससे दूर होता हुआ? है ना, आत्मा से दूर होता हुआ। कितना दूर जाएगा? अरे कितना दूर जाएगा? देखो ये ज्ञान की जो पर्याय है ना, अज्ञान की पर्याय है ना, अज्ञान की पर्याय भी जहाँ आत्मा है ना उसी प्रदेश में है, यानी कितनी दूर जाएगी? अरे उसी प्रदेश से बाहर जाते ही नहीं, अज्ञान की पर्याय भी। मगर दूर का अर्थ क्या है? भाव अपेक्षा है। यहाँ बैठे बैठे कहाँ जा सकती है? विदेश क्षेत्र चला जाए, उपयोग दिल्ली चला जाए, कहीं भी चला जाए, तो भाव रूप से यानी लक्ष्य रूप से कहीं भी चला जाए, इसका नाम है दूर होना। और ये दूर है ना, कैसा दूर कैसे हुआ है? देखो ये जो स्वभाव है ना, वो विभाव से कितना दूर है, कितना दूर है। अरे कभी मिलते नहीं, जैसे दो नदी के दो जो होते ना किनारे, वो कभी नहीं मिलते, वैसे भले साथ में चलते हैं फिर भी कभी नहीं मिलते। ऐसे एक ही पर्याय में साथ में है, एक साथ में है, मगर कभी एक होते नहीं, कभी एक, है ना। ये जो ऐसी चीज पे उपयोग ने कब्जा कर लिया है, ऐसी चीज पे उपयोग ने लक्ष्य कर लिया है। कब्जा तो क्या, छुआ तक नहीं, लक्ष्य मात्र कर लिया है, भ्रांति कर ली है, भ्रम के साथ लक्ष्य कर लिया है। समझ में आया ना? तो इसीलिए दूर है। तो ये देखो वो जिसके संगति करने के लिए जो व्यवसाय कर रहा है, वो तो कभी आत्मा को मिलना ही नहीं है, उससे आत्मा को लाभ होता ही नहीं, वो आत्मा की जो होती ही नहीं, तो इसीलिए वो कभी मिलना ही नहीं है उससे। तो ये अगर उसके पीछे पड़ा रहेगा उपयोग, तो अपने स्वभाव से कितना दूर है? जितना विभाव दूर हो गया इतना ही दूर हो गया, क्योंकि विभाव की संगति करेगा तो विभाव कभी आत्मा में पुनः आने वाला नहीं है, आत्मा के स्वभाव रूप होने वाला नहीं है, आत्मा को कोई लाभ देने वाला नहीं है, आत्मा का हित करने वाला नहीं है। तो फिर ये उपयोग है वो कहाँ से फिर लाभ होगा? वहाँ दूर होगा। इस प्रकार से दूर है। जो रागादि परिणाम है ये जीव के स्वभाव के साथ बीच में कितना दूर है ना? अनंत दूरी है, दूर ही दूर है, बीच में अनंत दूरी बना ली है। इस ज्ञान ने अपने स्वभाव के साथ भूल करके इस जो चीज अपने आत्मा की होने वाली नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी होने वाला नहीं है, एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, राग का भी ज्ञान में अत्यंत अभाव है,
भले एक ही पर्याय में होने पर भी राग के प्रदेश जुदे, ज्ञान के प्रदेश जुदे, फिर भी वो ज्ञान है ना अपने है ना उस प्रमाद के वश होकर उस राग के पीछे पड़ा है, तो उसने इतना दूर चला गया सुनना। और ऐसा है विकल्पों में चला गया ने लक्ष्य मात्र है, चला तो कहीं नहीं गया। विकल्प के काल में भी विकल्प में नहीं गया, क्रोध के काल में भी क्रोध में नहीं गया, उपयोग में है, क्रोधादि में नहीं। ये कह रहे हैं देखो विज्ञान स्वभाव से कहीं चूत थતું નથી। પ્રચુર વિકલ્પ જાણના ગહન વનમાં એટલા વિકલ્પથી ઝાડુ ઊભી કરે છે। અહીંયા કહે છે એક પછી એક વિકલ્પ, એક પછી એક પૂણીમાં પૂણી સાથે જેમ રૂની પૂણી કાંતા કાંતા એક થઈને રહે છે બીજી જોડે એક એ વિકલ્પની ઝાડ इस प्रकार से। हाँ ख्याल में क्या उदाहरण सुनो यहाँ, ये जो रू की पूनी होती है ना, पूनी जो ये कपड़ा बुनते हैं ना कपड़ा, तो एक दूसरे में वो तार मिलाते ना, ताना बाना आड़ा देते मिलाते, तो मिलाते जाते कितना मिलाते जाते, थान के थान रेडी हो जाते, थान के थान। हमें लगता है कि ये एक ताना एक बाना, अरे वो इतना बुनते बुनते वो व्यक्ति ने पूरे थान के थान बना दिए। ऐसे ही एक विकल्प में से दूसरा विकल्प है ना, विकल्प का कभी थंभाव होता ही नहीं, एक विकल्प से किसी विकल्प का है ना पूर्ति होती ही नहीं, एक विकल्प के लिए दूसरा विकल्प। समझ में आया ना, पहले शादी कर लो, पहले तो जन्म हुआ तो फिर अब क्या करो, खेल खेलो, फिर युवा अवस्था में पढ़ाई करो, इस योग्य बन जाओ, फिर व्यापार करो, फिर पैसा कमाओ, फिर गृहस्थी जमाओ, फिर शादी करो, फिर क्या होगा, सुनने बराबर से समझ में आया ना, फिर बाल बच्चे होंगे, फिर एक विकल्प से जुड़ा दूसरा विकल्प। देखो आज किसी भी माँ बाप को अपना बेटा बड़ा होगा ऐसा नहीं लगता, समझ आया ना। बेटे की शादी हो जाए, बेटे के घर बेटा आ जाए तो भी उसको कहती है, माँ कहती है कि भी तो मेरा बेटा छोटा है, उसको कैसे समझ में आए कि बच्चे कैसे संभाले जाए, तो फिर उसका विकल्प, उसको बड़ा करने का विकल्प, उसको संभालने का विकल्प। ये कहते हैं कि पूनी जैसे एक पूनी में मिलाई जाती है रूखी पूनी और वो बुनते जाता है, ऐसा ये जाल विकल्प जाल जाल में फंसते ही जा रहा है ना, विकल्पों की जाल। देखो आपने सोचा होगा कि भी सबने सोचा है कि बॉम्बे जाएंगे 10-20 हज़ार मिल जाएंगे, उस समय जब आए तभी बहुत हो गए, फिर किसी ने वो विकल्प शांत हो गए क्या, विकल्प और बढ़ना चाहिए, थोड़ी बढ़ जाए तो और मकान बड़ा होना चाहिए, है ना, 1000 फुट में से 2000 फुट में जाना, विकल्प कर रहा है, कोई जाता वाता नहीं, विकल्प भी कर रहा है, फंसते जा रहा है ना। एक वो क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, उसकी किस्तें पूरी हो जाए इतने में दूसरी लोन ले लेते हैं, कभी वो कर्जे से मुक्त होता ही नहीं, विकल्पों से मुक्त होता ही नहीं। ये कहते हैं कि वो ज्ञान इस प्रकार विकल्पों के जालों में फंसता हुआ अपने स्व शांति के मार्ग से च्युत हो गया था। इतना यहाँ कहा, बहुत कुछ है यहाँ तो पढ़ लेना है ना, सुनना बराबर से। देखो आत्मा पोताना, अब मूल में आ जाओ वापस, आप पढ़ लेना, गहन वन में ये विकल्प जाल को दूर होते ही जा रहा है ना, ऐसा दूर भमतो हतो तेने। अब क्या करना, ये तो अभी की वर्तमान पोजीशन बता दी, मगर इसमें से निकले कैसे, तो लिखा है ना, ये तो एमा थतो हतो, अब ज्ञान में कैसे मिलेगा, कैसे मिला ये सुनना। हवे हतो तेने दूर थी ज, फिर से बोलता हूँ कि पोताना विज्ञान गण स्वभावથી ચૂત થયો થકો પ્રચુર વિકલ્પ જાડના ગહન વનમાં दूर भमतो હતો તેને दूरથી જ। હવે क्या क्यों शब्द डाला, दूरથી જ विवेक रूपी ઢાળવાળા मार्ग द्वारा પોતાના विज्ञान गण स्वभाव तरफ बढ़ती वाળવામાં આવે। बस यही कमाल है, क्या किया इसने कि तेने दूरથી का क्या अर्थ लेना है कि जो जहाँ खड़ा है वहाँ से तत्व अभ्यास करे। दूरથી यानी जो जितना दूर पहुँचा है वहीं से लौटना है, यानी कोई कूदे को गुरु में लिपटा हो तो वहाँ देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझकर तो बापू ने वेद ज्ञान करके तत्व अभ्यास करके है ना वापस वो तत्व निर्णय करके स्वरूप में लौटना है। किसी ने तत्व अभ्यास कर लिया हो तो तत्व निर्णय वहाँ से लौटना है, तत्व निर्णय करते हुए स्वरूप में लौटना है। किसी ने तत्व निर्णय कर लिया हो तो प्रतीति करके सामायिक के काल में बैठ के शुद्धोपयोग करके वहाँ से लौटना है। अरे किसी ने शुद्धोपयोग करके प्रतीति कर ली हो है ना, तो और इसमें लीनता बढ़े, इस जी जहाँ उस योग्य उसकी भूमिका के योग्य विकल्प आए हैं वहाँ से लौटना है। अरे कोई मुनि बन गए हो, छठे सातवें में रमते हो
तो छठवें से वापस लौटते हुए स्वरूप में लीन होके वो अपनी श्रेणी चढ़ते हुए अर्हंत बनना है। यानी जो जहाँ खड़ा है, जहाँ अटका है, वहीं से काम होना है, कोई चिंता नहीं करनी है। कह रहे हैं कि हमारे पास ज्ञान कहीं गया ही नहीं है, भ्रम के कारण ज्ञान वहाँ रम रहा है, और ज्ञान वही ज्ञान भेद ज्ञान कर ले। देखो यहाँ लिखा है विवेक रूपी ढाड़ वाला मार्ग द्वारा, विवेक रूपी ढाड़ वाला, ढलान वाला। अभी वो ढलान कौन सा देना है? विवेक यानी भेद ज्ञान, भेद ज्ञान करे, है ना, भेद ज्ञान करे। स्व क्या है, पर क्या है, क्या जानने में आने वाले ज्ञेय क्या है, वो ज्ञान की एक समय की पर्याय का क्या स्वरूप है और त्रिकाल ज्ञान का क्या स्वरूप है, ऐसे बराबर समझ लेवे, स्व और पर का विवेक कर लेवे, ज्ञान और विभाव का विवेक कर लेवे, वेद ज्ञान कर लेवे, तो वो ढाल वाला, ढलान वाला मार्ग हुआ। देखो वेद ज्ञान किया तो ढलान हो गया, वेद ज्ञान किया तो अपने में लौटने का मार्ग बना दिया इसने। जैसे वेद ज्ञान किया, जैसे स्वपर का वेद विज्ञान किया तो ढलान कर लिया इसने, समझ में आया ना, अपने में आने का, पहुंचने का मार्ग बना लिया, ये मार्ग में आ गया, ऐसा कहते हैं। ढलान ढाड़वाड़ा अने ढाल, ढाल होती ना, अर्थात तो भेद ज्ञान के द्वारा उसने ढाल बना दी कि वो विकल्प कभी भी अपना नहीं लगे। विकल्प आवे ऐसा नहीं, आवे तो मगर वो अपना नहीं लगे, ऐसा कह रहे हैं। मार्ग द्वारा पोताना विज्ञान गण स्वभाव तरफ थी वाड़वामां आव्यो। बस इस प्रकार से वो पानी को पानी के समूह में मिलाया, इस ज्ञान को ज्ञान में मिलाया, यानी ज्ञान में ज्ञायक दिखा। दिखा क्या? ज्ञान में ज्ञायक दिखता था वो देखा, ज्ञान ज्ञान में ही है ऐसा उसको दिख गया, है ना, दिख ही रहा था मगर उसने देख लिया। कैसे देख लिया? यहाँ कहते हैं कि विज्ञान गण स्वभाव तरफ बढ़ती वाड़वा मार्ग। कौन सा बढ़? दृष्टि का बल। वेद ज्ञान से मार्ग बनाया और दृष्टि के बल के द्वारा, है ना। देखो ये जो है ना, गलत अभिप्राय से जीव ने अपने से अनंत दूरी बना ली थी, इतना ही था, कोई ज़्यादा कोई मतलब कि अभिप्राय गलत हो गया था इसलिए दूर भाषित हुआ था। अभिप्राय सम्यक हो गया तो ज्ञान ज्ञान से बाहर गया ही नहीं, आत्मा जड़ हुआ ही नहीं, ऐसा ये कह रहे हैं। देखो ऐसा है, विकल्प को कैसे मिटाना है ये इसकी चर्चा हो रही है। देखो पोताना विज्ञान गण स्वभाव तरफ बढ़ती वाड़वामां आवे। केवल विज्ञान गणना ज रसीला पुरुषों ने, यहाँ तक तो ये ज्ञानी हो गया, अपने में आ गया। अब क्या कहते हैं? विज्ञान गण पूरा होने के लिए केवल विज्ञान गणना ज रसीला पुरुषों ने जे विज्ञान गण रस वाળો જે અનુભવાય છે એવો તે આત્માને તેવો આ આત્મા फिर से पढ़ता हूँ। दूर थी जो गहन वन में घूमता था, कौन? ज्ञान का प्रवाह, उसे दूर से ही दूसरा हाथ भी निकाला, दूर से ही बाय बाय कर दिया। ऐसा दूर से ही विवेक रूपी ढाड़ वाला मार्ग द्वारा, यानी वेद ज्ञान रूपी वेद ज्ञान में परिवर्तन कर लिया। तीनों वेद ज्ञान ले लेना, आगम रूप वेद ज्ञान, अभ्यास रूप वेद ज्ञान हमने तो लिया है ना, परिणमन रूप वेद ज्ञान। विवेक रूपी ढाड़ वाला मार्ग द्वारा यानी भेद ज्ञान रूपी मार्ग बनाते हुए पोताना विज्ञान गण स्वभाव तरफ उस ज्ञान को बड़ द्वारा, बड़ कैसा मिला? ज्ञान को बड़ कहाँ से मिला? वेद ज्ञान से तो मोक्ष मार्ग में प्रयाण करने के लिए तैयारी की, पर बड़ कहाँ से मिला? श्रद्धान से, है ना। बड़ का अर्थ क्या? दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि के बल से स्वरूप में आ मिला, अर्थात अपने में एकत्व हो गया। फिर पर जानने में भी आवे, कदाचित भूमिका का राग भी आ जावे तो भी उसमें एक समय के लिए भी उसे आभास नहीं होता कि ये मेरे लाभदायी है, ये मेरे है, ऐसा अनुभव में नहीं आता। यानी इस प्रकार से निर्विकल्प हुआ ऐसा जीव। केवल विज्ञान गणनाज रसीला पुरुषों ने ऐसी दृष्टि कर ली है ऐसा पुरुषों को, ज्ञान की बात है, पुरुषों ने जे एक विज्ञान गण रस वाળો જ अनुभव आए छे, जो अपने आत्मा को विज्ञान गण रूप अनुभव करता है, यानी अपने को चैतन्य रूप अनुभव करता है, वितराग रस प्रकट कर लिया है, ते आत्मा ने आत्मा में ज खेचतो तको। क्या खेचना है? अरे आत्मा को आत्मा में लीन करता हुआ पुनः पुनः शुद्धोपयोग करना, पुनः पुनः विज्ञान गण होता हुआ ज्ञान ने खेचतू थकू प्रवाह रूप थईने, यानी उसमें लीन होता हुआ। खींचने का अर्थ है कि बार बार शुद्धोपयोग, बार बार स्वरूप में जाते हुए बाहर में उसे जमता ही नहीं, विकल्प में आना पोसाता ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ना। सदा विज्ञान गण स्वभाव में आवी मळे छे, यानी सदा काल, सादी अनंत काल
विज्ञानगन होता हुआ ये जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से पुनः ये न्यातिक्रांत होने की बात कही, भावार्थ में वही बात है, मैं सिर्फ पढ़ लेता हूँ। जेम जड़ जड़ना निवासमांथी कोई मार्ग बहार નીકળી વનમાં અનેક જગ્યાએ ભમે, પછી કોઈ ઢાળવાળા માર્ગ દ્વારા જેમ હતું તેમ પોતાના નિવાસ સ્થાનમાં આવી મળે। ठीक है, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। તેવી રીતે આત્મા પણ મિથ્યાત્વના માર્ગે સ્વભાવથી બહાર નીકળી। बाहर कहाँ गया था? गया ही नहीं था, मान्यता में बाहर गया था, दृष्टि में से छोड़ दिया था। वस्तु में तो था और ज्ञान ज्ञान में ही था, दृष्टि में भूल कर दी थी। मान्यता में ये मैं नहीं हूँ, आत्मा में हुई नहीं, मैं तो ये देह हूँ, ऐसा मानकर आत्मा से दूरी तय कर ली थी। अब कहते हैं कि वेद ज्ञान के द्वारा भ्रम मिटाकर, है ना, निकड़ी विकल्पों ना वन में भ्रमण करते हो तो, है ना, देह में हूँ ऐसा मानता हुआ फिर विकल्प करता था, संभालने का, है ना, उसे स्वस्थ रखने का, विकल्पों में दुखी होता था। मगर तथा कोई वेद ज्ञान रूपी ढाड़वाड़ा मार्ग, इसमें से कोई यानी जो ज्ञानी कोई वेद ज्ञान रूपी ढाड़वाड़ा मार्ग द्वारा पोते पोताने खेचतो थको, किसी की जरूरत नहीं है। स्वयं तुम वेद ज्ञान कर लो, स्वयं तुम बुद्धिजीवी जीव हो, स्वयं तुम जीव के इस चेतन लक्षण के द्वारा देह और आत्मा की भिन्नता कर लो। आकुलता वाले राग से और निराकुल ज्ञान से तुम भेद ज्ञान कर लो। वितराग भाव और राग भाव में तुमने अंतर कर लो। आश्रव और आत्मा में अंतर जान लो, उसके लक्षण द्वारा अंतर जान लो, तो आश्रव में हम बुद्धि छूट जाएगी, उसकी पूर्ति का भाव मिट जाएगा। आते हुए आश्रव को तुम अपने से भिन्न अनुभव करोगे। इस प्रकार से स्वरूप में लीन होता हुआ, बार बार शुद्धोपयोग में अपने को जमाता हुआ और विज्ञानगन होता हुआ वास्तव में पक्षांतिक्रांत हो जाता है ना। ये कहा पक्षांतिक्रांत होना ही कर्तव्य है। देखो, इस प्रकार से 144 का था और उसकी पुष्टि करने वाले 2 कलश यहाँ समाप्त हुए। हमने जो इस लॉकडाउन में जो विषय नक्की किया था वो विषय आज समाप्त हुआ। कल से और विषय का प्रारंभ करेंगे। कल हम ये तो ख्याल में आ गया ना, 144 गाथा का प्रयोजन भूलना नहीं भाई। जो लिया था ना पहले से, वो गुरुदेव सिंह के वचनामृत से लेके 80वीं गाथा से लेके ये सारी बातें आप एक बार याद करना। और निर्विकल्प वस्तु को देखकर, अर्थात तो निर्विकल्प होकर निर्विकल्प वस्तु का अनुभव किया जा सकता है। निर्विकल्प वस्तु यानी परिपूर्ण वस्तु, अनादि अनंत वस्तु, इसकी सिद्धि ज्ञान लक्षण के द्वारा होती है। परिपूर्णता की, शुद्धता की, अनादि अनंतता की सिद्धि ज्ञान लक्षण के द्वारा होती है। अपनी परिपूर्णता, अनादि अनंतता हमारे हृदय में आ जाए, हमारे परिणमन में आ जाए, अनुभव में आ जाए, तो उपयोग ये जो भगवान में भ्रमण करता था, है ना, खोटा मानकर, देह को अपना मानकर, परद्रव्य में लाभ मानकर भ्रम रहा था, वो भटकना छोड़ देता है और स्वरूप में आके मिलता है। निर्विकल्प होते हुए, है ना, वास्तव में उस समय भगवान बन जाता है। इतनी बातें आई है। अब कल में तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो पीछे 3 चिट्ठी लिखी है ना, उसमें से निमित्त उपादान की चिट्ठी हम पढ़ेंगे। वो भी निमित्त उपादान की चिट्ठी एक विकल्प आया मुझे कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पीछे ही क्यों इसको लिखा गया, इसलिए लिखा गया कि वो मोक्ष मार्ग का ये जो विषय है वो मोक्ष मार्ग का कारण बनता है। निमित्त उपादान का यथार्थ भान हो जावे तो अकर्ता स्वभाव का, है ना, लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार से निमित्त उपादान की चिट्ठी आप पढ़ कर आना, और गुरुदेव सिंह के प्रवचन भी है उस पर, पढ़ लेना। कल से उसका मंगल प्रारंभ होगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।